तो आपने देखा होगा इसमें कि एग्जॉस्ट और इमिशन का क्या किस तरह से हम लोग करते हैं, देखा आप लोगों ने? जो यस सर। NOx है, देखो क्या होता है, अब जो नॉइज आ गया था और मफलर आ गया वो अलग सेपरेट है, मुझे वो नहीं बताना था, एमिशंस को मुझे जोड़ना था कि जो NOx जनरेट होते हैं। देखो एमिशन में आपको पता है कि फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या बनने चाहिए? बाई प्रोडक्ट्स ये बनने चाहिए कि नाइट्रोजन सेपरेट होना चाहिए, H2O बनना चाहिए। H2O का मतलब वेपर, वाटर वेपर आपके बनने चाहिए, इट इज नॉट अफेक्टेड टू मच आवर एनवायरमेंट। और ऑक्सीजन जो है CO2 बनना चाहिए, CO2 तो बनेगा। अब CO2 भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन CO नहीं बनना चाहिए। मतलब कंप्लीट कंबशन के जो बाई प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और नाइट्रोजन। यस और नो? यस सर। लेकिन बनते क्या है? बनते क्या क्या है? बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO, कुछ पोर्शन CO2 का बनेगा, कुछ CO का बनेगा, और NOx निकलेंगे, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगे विच इज मोर हार्मफुल, वो आपके NOx निकलेंगे, और H2O निकलेगा। लेकिन ये होता है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण, जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ये होती हैं इनकम्प्लीट कंबशन के कारण। और अगर हमको पता है कि 100% कंप्लीट कंबशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि कंबशन पे डिपेंडेंट, कंबशन उन पे डिपेंडेंट है, सारे पैरामीटर हम बैलेंस नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, तो हमको अब इमिशन पे काम करना पड़ेगा। तो इमिशन पे काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो NOx बनते हैं। ये तो इसमें ये दिखाया कि NOx को हम कैसे जो फिल्टर करते हैं वो एक अलग चीज है ना, लेकिन NOx बने ही बहुत मिनिमम, तो उसके लिए हम EGR यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, एग्जॉस्ट का कुछ पोर्शन इनटेक के साथ सप्लाई करता है। एग्जॉस्ट का कुछ पोर्शन इनटेक के साथ क्या करता है, सप्लाई करता है। जब इनटेक के साथ वो एग्जॉस्ट का कुछ पोर्शन सप्लाई करता है, क्योंकि इनटेक आपका लो टेम्परेचर पर निकलता है, वो कम से कम अंदर जाके कुछ ना कुछ टेम्परेचर को, क्योंकि अगर प्योर एयर जाएगी तो कंबशन ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट का पोर्शन जाएगा जो कि अनबर्न्ड है, अब जल नहीं सकता, उसके कारण कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर को मैनेज करता है। अब इसमें भी कई सारी मेथड्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि EGR जो है वो एक लो प्रेशर EGR यूज किया जाता है, हाई प्रेशर EGR हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर emissions produced by product from the process of combustion. Nitrogen and oxygen gases in the air react during the combustion, especially at higher temperature. NOx is the major component of smoke and can have definite effect on human health as well as ecosystem. Incorporating EGR system into the design of car is important with regard to lowering harmful emission to save the environment, have a positive impact on human health. ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने देखा होगा, अगर EGR है ना, अब ये देखो EGR एक ऐसा है, इस पर पूरा एक 2-3 घंटे का सेशन चल सकता है, लेकिन अब हमको शॉर्ट में अगर समझना है EGR को, तो EGR अगर आपकी गाड़ी में नहीं होगा तो ब्लैक स्मोक निकलेगा, और अगर EGR का यूज हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लैक से वो कलर ब्लूइश की तरफ जाएगा। तो हमको ये समझना है कि EGR करता क्या है, EGR एग्जॉस्ट के कुछ पोर्शन को लेके जाता है, इनटेक में लेके जाता है, जिससे कि वहां पर वो इनटेक का टेम्परेचर कम रखता है, जिससे कि बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कंबशन में NOx आपके जनरेट ना हो। ठीक है, तो अब आपको जो है इसमें लिखा भी है, देखो, EGR और ऑफन ब्लैक स्मोकिंग एस्केपिंग द एग्जॉस्ट इन एडिशन टू इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन। अब इसमें क्या होता है बेटा, EGR के भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मैंने रुको यहाँ पे, हाँ, या आपको अब कैसे हम जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके एग्जॉस्ट के टेम्परेचर को या इनिशियल जो रिएक्शन हो रही है उसके टेम्परेचर को। तो वाटर इंजेक्शन का भी यूज हम कर सकते हैं, कई बार किया भी जाता है, लेकिन उससे दूसरे ड्रॉबैक जनरेट होते हैं, कंबशन रेट डिक्रीज हो जाता है। फिर कैटलिस्टिक का यूज किया जाता है, जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं, NOx जनरेट हो रहे हैं तो NOx के लिए जो अभी मैंने अभी एनिमेशन वीडियो के थ्रू दिखाया, या EGR का हम यूज कर सकते हैं। EGR में हमको फायदा ये होगा कि हम इनिशियल कंबशन के टेम्परेचर को कम कर पाएंगे, जिससे NOx जनरेट नहीं होंगे। और वो टेम्परेचर को कम कैसे कर पाएंगे, कुछ ना कुछ पोर्शन एग्जॉस्ट जो कि लो टेम्परेचर पर निकलता है उसको हम रिसर्कुलेट कर सकते हैं एग्जॉस्ट में, जिस टेक्निक्स को हम बोलते हैं EGR। ठीक है, तो आज के हिसाब से मेरा टॉपिक, जो मेरा सेशंस है, वो जो मुझे टॉपिक कवर करने थे वो मैंने किए, है ना। तो नाउ फॉर दिस आई विल कंक्लूड माय टॉपिक, एंड इट इज द एंड स्टेज। थैंक यू। थैंक यू सर।
Thank you, sir, for this wonderful informative session. I am positive that the participants as well as the students gain the knowledge. Okay, before we proceed with the question and answer round, I would like to request you fill the feedback form. I'm just sharing the feedback form in the chat box. Okay, the students who have any query related to this topic, combustion or controlled and uncontrolled combustions, please ask one by one. I think, sir, they have all cleared the concepts of relating combustion. ओके ओके तो फिर एंड करते हैं सेशन मैम. Yes, sir. Okay. ओके So thank you a lot. I'm give you thanks from the behalf of the Department of Automobile Engineering with lots of gratitude and respect for our guest speaker for not only sparing their invaluable time for us and also to grace this workshop, but also for enlightening the students with their commendable talk on the subject's combustion process. Thank you, sir, for clearing the concepts and enhancing the understanding pertaining to the controlled and uncontrolled combustion. Okay, थैंक thank you so much, sir. Okay, and also I give appreciation to the student coordinators, that is Amitabh and the Aman Mishra. And also, last but not the least, I give thanks to all participants, students, as well as our fellow members who are attending the session and made the hub success. So with these warm words and a kind message, we move to end of the 3 days workshop. Thank you so much. Thank you so much, sir. Again, once again, I thank you, sir, for making this session is very interactive, interesting, and also a meaningful. Thank you so much. यू मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सेशन. थैंक यू Thank ऑल ऑफ you. यू. Okay.